सभापति महोदय, आप लोगों ने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जो सभा कल होने वाली थी वह नहीं हो सकी। इसके लिए जो भी कारण है, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज लोगों को जो इस बारे में कष्ट हुआ है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। विश्वास है कि आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। इस समय देश के सामने अनेक प्रकार की कठिन समस्याएं हैं। यह ऐसा समय है जब प्रत्येक देशवासी से यह आशा की जा रही है कि वह तन से, मन से और वचन से भारत की सुरक्षा और उसकी उन्नति के लिए कमर कस ले। आपको मालूम ही है कि जब से यह प्रश्न हमारे सामने आया है कि भाषा के आधार पर देश का पुनर्गठन किया जाए, तब से देश में बहुत प्रकार के आंदोलन उठ खड़े हुए हैं। सरकार ने जनता की इच्छा और मांग को देखते हुए उनके लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया था। सरकार को पूरी आशा थी कि आयोग के निर्णय सभी मान लेंगे, लेकिन देखने में आया है कि एक दो स्थानों पर इससे उत्पन्न मतभेदों ने गंभीर रूप धारण कर लिया है, जो देश के हित में किसी भी तरह से ठीक नहीं है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि आप सब ने भारत सरकार के साथ सदा सहयोग करने और हर प्रकार से प्रत्येक निर्णय को मानकर देश को मजबूत बनाने के लिए जो विश्वास प्रकट किया है, उससे सरकार का कार्य काफ़ी सरल हो गया है। जब भी किसी देश के सामने बड़े बड़े प्रश्न उपस्थित होते हैं, तो उन बातों पर मतभेद हो ही जाया करते हैं। इस युग में जब हम सब काम जनता की सम्मति से करना चाहते हैं और हमारी सरकार भी जनता की बनाई हुई है, तब यदि कहीं किसी प्रकार का मतभेद हो जाए तो उसमें चिंता करने तथा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ हमें भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि चाहे हमारे मतभेद कितने भी गंभीर क्यों ना हो, उनको सुलझाने के लिए बैठकर एक दूसरे की सलाह से रास्ता निकालना होगा। देश की एकता और अखंडता के लिए हमें अपनी निजी स्वार्थों को त्यागना होगा, तभी देश आगे बढ़ सकेगा।